भैं करके क्या रोने लगी? हाँ, मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूंगी। थैंक यू तो तुझे मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ की वजह से तू यहाँ इस घर में घूम रही है। अगर मेरी माँ नहीं होती ना तो तू अपनी माँ के पास चली जाती, परमानेंटली ऊपर। तुलसी! ये क्या हो गया तुम्हें तुलसी? तुम ऐसे तो बात नहीं करती थी, और तुम्हें पता है ना कि वृंदा की माँ तुम्हारी जान की माँ थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बात कर सकती हो। तुम प्लीज जाओ यहां से। खड़ी क्या है? सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसे चिपकली की शक्ल देखने का। अगली बार मुझसे पंगा लिया ना तो सीधे कान के नीचे लगाऊंगी। तुलसी! हद में रह के बात करो और जाओ यहां से। तुलसी, मैंने कहा जाओ यहां से। सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे ऐसे बात की। सॉरी। वाह 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 तुलसी, आखिर में जो तू डायलॉग बोल कर आई ना, तूने कान के नीचे, मस्त छपरी लग रही थी रे। क्या मजा आ गया देखकर। मेरे पास अगर अवार्ड होता ना देने के लिए तो तेरी एक्टिंग के लिए दे देती। क्या बात है। बस यही करना है जब तक तेरे पापा यानी रघुवीर रायचंद तेरे से नफरत ना करने लगे। अपने बाप को और गमले को जिंदा देखने के लिए इतना तो तू कर ही सकती है ना मेरी प्यारी तुलसी। तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो तुम। थैंक यू। रुको वृंदा, ये चॉकलेट वाला मिल्कशेक मैं पीऊंगी, तुम ये सादा वाला दूध पी लो। मैं अपना मिल्कशेक तुझे क्यों दूं? नहीं, मेरा ये। तुलसी क्या कर रही हो बेटा? तुम तो रोज सादा दूध ही पीती हो, तो आप इसे वृंदा का मिल्कशेक क्यों ले रही हो? चलो अपना दूध पियो, चलो चलो। मुझे चॉकलेट वाला मिल्कशेक पीना है आज। ये 1 मिनट, मैं कजरी को बोल देता हूँ, वो 5 मिनट में नया मिल्कशेक बना देगी। नहीं सेठ, मुझे वृंदा वाला मिल्कशेक पीना है। तुलसी, ये कैसे जिद कर रही हो? रघुवीर ने कहा ना कि दूसरा बन जाएगा, तो फिर? मैंने कहा ना मुझे यही वाला पीना है। तुलसी, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? एक मिनट तुलसी, बेटा ऐसे जिद नहीं करते। बड़े अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। चलो वापस दो। नहीं, मैं बड़े की बात नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ अपने मन की करूंगी। तुलसी, मेरा मिल्कशेक मुझे दे। नहीं, ये मेरा है। तुलसी, ये क्या कर रही हो तुम?
ये क्या बदतमीजी है? तुलसी, मैं, अरे पापा मेरा मिल्कशेक। वृंदा बेटा सॉरी, आप नाराज मत होइए उससे। पता नहीं क्या हो गया तुलसी को, मैं जाके देखती हूँ। ऐसा क्यों कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा तुलसी, पापा पापा तुलसी मेरे साथ में कल से ऐसा क्यों कर रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मेरे साथ में ऐसा कुछ गलत कर दिया तो? नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। ये तुलसी को क्या हो गया अचानक? वो ऐसे गुस्सा करने वाली बच्ची तो नहीं थी। वो तो बहुत समझदार है। रघुवीर जी, मुझे तुलसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आइए ना। रघुवीर जी, आज जो तुलसी ने वृंदा के साथ किया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं, आप ऐसे माफी मत मांगिए। लेकिन आपने तुलसी से बात की, वो ऐसा क्यों कर रही है? जलन, ईर्ष्या, और क्या। तुलसी को वृंदा से जलन होने लग गई। मैंने उसे अपनी किडनी दी ना, उसका ध्यान रखने लगी हूँ, तो उसे लगता है कि मैं वृंदा से ज्यादा प्यार करती हूँ। और आप तो बच्चों को जानते ही हैं, बच्चे ये सब नहीं समझते। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे डर लगने लग गया है कि कहीं तुलसी वृंदा के साथ कुछ गलत ना कर दे, उसे चोट ना पहुंचा दे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुलसी को बरेली भेज दूंगी। वहां मेरी बहन है, वो उसका ध्यान रख लेगी। और कुछ दिनों के बाद हमारा तलाक हो जाएगा। और एक बार हमारा तलाक हो गया तो मैं तुलसी के पास वापस चली जाऊंगी। नहीं, तुलसी को ऐसे अकेले भेजना ठीक नहीं होगा। अगर उससे कोई गलतफहमी है तो मैं उससे बात करूंगा ना। मैंने हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह माना है। वो मेरी बात जरूर सुनेगी। हाँ, मैं उससे बात करके आता हूँ। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो अपनी माँ की नहीं सुन रही तो आपकी क्या सुनेगी? उसने अगर आपके साथ बदतमीजी कर दी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप तुलसी से बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। रघुवीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ वृंदा के बारे में सोचना चाहिए। अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में अगर तुलसी ने गुस्से में आकर उसके साथ दोबारा कुछ गलत कर दिया तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूँ। अगर वो यहाँ पर वृंदा के साथ रहेगी तो वृंदा को देख देख कर उसकी जलन बढ़ती जाएगी। इसलिए उसका बरेली चले जाना ठीक रहेगा। आप ठीक कह रही हैं। वैसे तुलसी को ऐसे भेजना मुझे सही तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। अगर तुलसी यहाँ रहेगी तो वृंदा के लिए गलत हो सकता है। वैसे तुलसी की वहाँ बरेली में अच्छे से देखभाल तो होगी ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया ना कि मेरी बहन वहाँ रहती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुलसी की वहाँ पर बहुत अच्छे से देखभाल करेगी वो। ठीक है।
तुलसी, चलो बेटा। अपना ध्यान रखना तुलसी, ठीक है ना? मैंने मासी को फोन कर दिया है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी और मैं यहाँ सारा काम खत्म करके तुम्हारे पास जल्दी से वापस आ जाऊंगी। बैग में ना आलू का पराठा भी रखा है, तुम्हारा फेवरेट है ना, खा लेना, भूखी मत रहना और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। बरेली पहुंच के फोन करना, ठीक है? माँ जल्दी ही तुम्हारे पास आएगी, मेरी बच्ची। पापा, मुझे आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। ये कौन है? ड्राइवर प्रकाश भैया नहीं आ रहे? अगर तुम में से किसी ने भी तुलसी को रोकने की कोशिश की तो मैं गमले का गेम ओवर कर देगी। कोई नहीं आएगा, वो अकेले जाएगी। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, समझी? ड्राइवर भैया, मेरी बच्ची अकेले जा रही है ना, गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलाइएगा। बच्ची के साथ क्या करना है मालूम है ना? जी मैडम। बाय तुलसी। गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? कांचा नाम है इसका, माला का राइट हैंड। माला के सारे काले कारनामों में ये उसका साथ देता है। ये तो वही है जो माला के लिए काम करता है। पापा सेठ, ये क्या हो रहा है? कहीं माला ने इसे मेरी जान लेने के लिए तो नहीं भेजा? बोलो
भाई, बस कुछ देर और फिर तुलसी नाम की आफत से हमेशा के लिए छुटकारा। पप्पा से प्लीज मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो। ये कौन है? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे मेरी चमेली, खुश तो होंगी ना मैं। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, इस जायदाद की इकलौती वारिस तुलसी को मैंने अपने रास्ते से ही छटा दिया। आज तो मैं एकदम एंजॉय करेगी। ए, डांस करेगी क्या मेरे साथ? हाँ हाँ, गाना बजाओ ना। चल। तुलसी फोन ही नहीं उठा रही। माला जी से पूछ लेता हूँ कि तुलसी बरेली पहुंची कि नहीं। इनकी बात तो आपस में जरूर हुई होगी। और इसी तरह कैकई ने अपनी चालाकी से भगवान राम को वनवास पर भेज दिया और खुद सारा राजपाट। अरे रघुवीर जी, आप आइए आइए। मैं बस वृंदा को भगवान राम की कहानी बता रही थी। थैंक यू माला जी, वृंदा का इतना ध्यान रखने के लिए। वो मुझे पूछना था कि तुलसी बरेली पहुंच गई। वो मेरा फोन नहीं उठा रही। जी, वो तो कब की बरेली पहुंच गई। मेरी बहन से बात हुई है, वो उसी के पास है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सच कहूं तो मुझे तुलसी की इतनी याद आ रही है कि मन कर रहा है कि मैं अभी उसके पास चली जाऊं। बस एक बार वृंदा बेबी ठीक हो जाए, फिर मैं उसके पास चली जाऊंगी। और फिर आप भी तो मुझे कुछ दिनों में तलाक दे ही रहे हैं, तो फिर तो उसके पास जाना ही होगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन में तलाक के पेपर्स आ जाएंगे, फिर आप भी तुलसी के पास वापस जा सकती हैं। मैं और माँ वृंदा का ध्यान अच्छे से रखेंगे। जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।
बड़ी जल्दी है मेरे से पीछा छुड़ाने की। अरे बरेली जाए मेरी जूती, मैं तेरे को तलाक नहीं देने वाली रघुवीर रायचंद। वो ऐसे ही भ्रम में बैठा रहा। इधर इच रहेगी, इधर इच। ये रायचंद निवासी बनेगा मेरा परमानेंट अड्डा, किधर भी नहीं जाएगी। माय डियर हस्बैंड, माला इधर ही रहेगी।